आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आप सभी को ये जानते होंगे कि आरेवा जो है ये सत्य के ऊपर है, सच्चाई के ऊपर फाइट कर रहे हैं और इनका मेन उद्देश्य है असम राइफल्स को ड्यूल कंट्रोल से मुक्ति करना, क्योंकि ड्यूल कंट्रोल के कारण उनको जो हक मिलना चाहिए सर्विस के दरमियान और रिटायर होने के बाद वो नहीं मिल पाता है। और स्टेट सरकार को तो ये भी पता नहीं है कि असम राइफल्स है क्या चीज़। और समय समय पर जो है इवन आर्मी ऑफिसर जो सैनिक बोर्ड के चेयरमैन वगैरह हुआ करते हैं, डायरेक्टर वगैरह है, वो कहते हैं कि असम राइफल्स जो है पुलिस हैं, इनके लिए जो है अलग सा बंदोबस्त है, आर्मी के साथ नहीं है। तो हमारे जो डीजीआर यहाँ पे आते हैं वो अपना मतलब से आते हैं, अपना टेन्योर पूरा करते हैं और अपना एक्सटेंशन वगैरह करके वो अपने ही वेलफेयर के पीछे लगा रहता है, जिससे जो उनको करना चाहिए जो वेलफेयर, जो इनको जो मोटो है इनका, जहाँ पे सिखाया जाता है आईएम में, देहरादून वगैरह या कहीं भी, ऑफिसर्स का क्या मतलब उनका मकसद होना चाहिए सर्विस के दरमियान, वह ये लोग भूल चुके हैं। तो इसीलिए जो है हमारे आरेवा की उत्पत्ति हुई है। और अभी जो आज जो है मैं एक विशेष करके आप लोगों को बताऊंगा कि जो एफिलिएशन जो करते हैं, अभी हमें देखने को मिला है इवन जनरल सांगवान के टाइम पे कोस्ट गार्ड के साथ जो है एफिलिएशन का एक ढोंग, मैं कहूँगा इसको ढोंग रचा था। इनके डीजी जो है शिलोंग पर आए थे और ये खुद सांगवान जी गए थे चेन्नई मद्रास में जहाँ पे कोस्ट गार्ड हैं। मैं कहूँगा कि कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स का कोई उतना संबंध नहीं है। और जहाँ तक एफिलिएशन का संबंध है, हुआ करता था एफिलिएशन आर्मी रेजिमेंट के साथ, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, क्योंकि जो सर्टेन जो बटालियंस हैं असम राइफल्स के, उनके एफिलिएट हुआ करता था। उनका अर्थ ये हुआ करता था कि जो डेपुटेशन में आर्मी ऑफिसर आते हैं असम राइफल्स में, तो उस रेजिमेंट से जो यूनिट उस रेजिमेंट के साथ एफिलिएट है उस यूनिट के आते थे। जो बाद में जो है असम राइफल्स का जो स्ट्रेंथ बढ़ता गया, बटालियन रेज होता गया, तो वो जो एफिलिएशन का जो मापदंड था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुका है। और अभी आप जैसे सभी को पता है कि ये लोग अपने ड्यूल कंट्रोल को, स्टेटस को रखना चाहते हैं आर्मी ऑफिसर, और जिसको डिफेंस एमओडी कहो या एमएचए के जो ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल करते हैं। और जब हमारा केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी भी है, तो उस वक्त जो ड्यूल कंट्रोल के समाप्त करने के लिए जब हम लगाते थे तो उन्होंने अपना एक मीटिंग करके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ट्राई किया। और डिफेंस में जो कोस्ट गार्ड है उसके साथ जो असम राइफल्स को मिलाने की एक गलत प्रयास किया था। ये सरासर गलत है। असम राइफल्स जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के अनुसार जो है इनका कंप्लीट आर्मी के साथ होना चाहिए। जहाँ तक पारामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स, जो 11 जनवरी 1985 का लेटर बताते हैं इंडियन आर्मी का, उसमें स्पेशल फ्रंटायर फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के साथ रखा हुआ है, ना कि कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड तो एक अलग सा इंडियन नेवी के अंदर आते हैं। तो इनका जो प्रयास है वो गलत है। और मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रयास है कोर्ट की तरफ अपना चल रहा है। और वोट बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वक्त, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शन, आप सभी को पता है। बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है अभी। सरकार जो है, जो अभी के बीजेपी की सरकार चारों ओर से घिरा हुआ है। इवन उन्हीं के ही जो गवर्नर रह चुके हैं उनके कार्यकाल में, या कोई उनके मंत्री थे, उन्हीं के एमपी वगैरह क्रिटिसाइज़ करते नज़र आ रहे हैं बीजेपी सरकार के। बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे हो रहे हैं कि इनका जो हिंदू का जो मुखौड़ा लेके जो सरकार अभी तक चल रहा था वो जो है फेल्यूर होता नज़र आ रहा है। और जो छवि है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, उसका गिरता नज़र आ रहा है। तो ऐसे वक्त जो है हमारे ड्यूल कंट्रोल इशू पर यदि हम 1 करोड़ जो वोटर्स को इकट्ठा कर पाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदाजनक होगा, क्योंकि ये सभी जो है इलेक्टरल पॉलिटिक्स के चारों तरफ है पावर, जिसको हम कहते हैं, जो सरकार बनाते हैं। और अभी आप सभी को पता है तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो मैं फिर दोबारा, कई मैंने वीडियो निकाल चुका है, कई मैसेज दे चुके हैं, वॉइस मैसेज डाल रखा है मैंने। तो इसमें करना ये है, देखिए, हमारे असम राइफल से संबंधित जो सर्विंग रिटायर्ड और उनके परिवार हैं, यंग बच्चे हैं, इंडियन नेशनल जो वोटर्स लिस्ट में आते हैं 18 साल से ऊपर, उनको इसमें ऐड करना है। और इसको जो है एक दिनचर्या बना देना है आपने। हर सदस्य जो है 10 अगर आदमी को भी डालता है वोट इसमें गूगल फाइल में, तो हमारा ये एक बहुत बड़ा संख्या हो जाता है। और आप सभी को पता है जून स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओनली 6 महीने हमारे पास। दिसंबर मध्य तक, यानी 15 दिसंबर तक है हमारा 1 करोड़ पार करने का जो आंकड़ा है, वो आसानी से पार कर सकता है यदि हम चाहें। तो यह जो है एक ऐसा समय है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब जो है वोट बैंक के ऊपर अपना डालिए, कंसंट्रेट कीजिए। ज़्यादा नहीं, दिन में केवल 10 आदमी।
आप जैसे नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी प्रकार इनको भी एक दिनचर्या में शामिल कर दो। ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप सोते समय या कहीं बैठते समय गूगल फाइल ओपन करो, अपने जो दोस्तों को जो है लिस्ट तैयार करो, पहले दोस्त है, रिलेटिव्स हैं, उनका 10 आदमी का लिस्ट एक दिन में तैयार कीजिए और उसको में ऐड करते जाइए, तो एक बहुत बड़ी संख्या में आ जाता है। क्योंकि 65,000 के लगभग हमारे सर्विस पर्सन हैं, लगभग 1 लाख के रिटायर्ड है, उनके फैमिलीज़ हैं, उनके यंग बच्चे हैं, बहुत 2.5-3 लाख जाते हैं। देखिए, अगर वो 10 आदमी 5-10 आदमी का भी डेली करते हैं तो हमारा 1 करोड़ से भी क्रॉस हो जाएगा। ये अक्रॉस नेशनल, हमने इसको जो है एक नेशनल मुद्दा बनाना है। जब जजमेंट हमारे हाथ में आ जाता है तब हम नरेंद्र मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी से मिलेंगे और उनको हम बताएंगे डिजिटली कि हमारे पास इतने वोट बैंक है, आप हमारा काम सही कर दीजिए। क्योंकि ये नाजायज है, जस्टिफाइड है। हम आर्मी के अंदर ड्यूटी करते हैं, नेशनल वार मेमोरियल में हज़ारों की संख्या में हमारे लोग का जो है लिस्ट है, वहाँ पे हम हमेशा काम करते हैं। तो जो डीजीआर है वो यह बताना चाहते हैं 2-3 बार से पहले जो आ रखे हैं डीजीआर की हमारा प्राइमरी रोल बॉर्डर गार्डिंग है, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, प्राइमरी रोल हमारा है CICT ऑपरेशन जो आर्मी के साथ करते हैं, ये सेकेंडरी रोल है बॉर्डर गार्डिंग। जो बॉर्डर गार्डिंग के ऊपर 15 यूनिट रेज हुआ था, और क्योंकि प्राइमरी है, यही सांगवान जी के टाइम पे हुआ था। उन्होंने एक बोर्ड भी लगा रखा था कि प्राइमरी रोल बॉर्डर गार्डिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करके। तो ये सब गलत है, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, हमारे वेलफेयर नहीं कर रहे हैं लोग। इसको समझने की कोशिश कीजिए, आरेवा ऑल इंडिया का साथ दीजिए। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, फ्लूइड सिचुएशन है भारत में। अगला साल इलेक्शन आना है अप्रैल मई तक, तब से उससे पहले वोट बैंक की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। फाइल आपके पास होगा, लिंक फॉरवर्ड करो, और ये जो मेरा वीडियो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इंडिविजुअल मेरे को ना पूछे कि साहब क्या हो रहा है, क्या कैसा करना है, कहाँ है लिंक। इसमें भी मैं लिंक डालूंगा, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इस वीडियो को। ड्यूअल कंट्रोल के ऊपर जो वोट बैंक है बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग समझ में आ जाएगा। जो ही समय आगे आगे को जाता रह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 43,000 क्रॉस हुआ है, काफ़ी बड़ा है फिगर, लेकिन हमारा लक्ष्य है 1 करोड़। ज़रूर होगा, ये होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।